सबसे पहले तो मोहतरम अमीर राशिद साहब जो कि आज यहाँ तशरीफ हमें लाना था लेकिन नहीं हम ला सके। अमीर साहब ने बता दिया कि उसको कोई काम था। पिछली तकरीब में उससे मुलाकात हो गई थी। उनका और फातिमा बशीर साहबा, रियाजुरा साहबा जो हैं इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पर दावत दी और आपसे बात करने का मुझे जो मौका मिल रहा है। उसके बाद मैं डॉक्टर सिकंदर मंजूर साहब यहाँ हैं। उनकी किताब मच्छर बड़ा अच्छा मौजू ने जो है आज के हिसाब से, क्योंकि दिल्ली जो है वो दौरों पर है। उन्होंने मच्छर पर ज़ाहिर है कि बड़ी तहकीक की होगी, इनको मैं इस किताब पर मुबारकबाद जो है वो पेश करता हूँ। डेंगू पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस वजह से कि दो हमारे मुकर्रीन जो है वो डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए, मैंने पढ़ भी लिया तो इससे अभी गुफ्तगू भी हुई है। तो मैं थोड़ी सी बात करूँगा किताबों का, क्योंकि किताब अगर हम शाया करते हैं मुसन्निफ़ीन तो मेरा ख्याल है कि उसको खुद ही जो है वो उसे सेल करना पड़ता है, फरोख्त करना पड़ता है। किताब जो है वो पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि इंटरनेट का जो है वो दौर चल रहा है और इंटरनेट पे आपको किताब जो है अगर PDF में मिल जाती है या ई-बुक्स की सूरत में मिल जाती है तो मेरा ख्याल है कि आजकल लोग जो हैं उसी को प्रेफर करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो किताब खरीद कर हाथ में पकड़ कर पढ़ी जाती है उसका जो मज़ा है वो शायद PDF में या ई-बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। तो कोशिश किया करें कि किताब जो है वो ज़रूर खरीदा करें, ख़ासतौर पर ये जो छोटे बच्चे हैं। मुझे याद है कि जब मैं 8वीं क्लास में था तो छोटी छोटी कहानियाँ आया करती, जो अगर मेरी उम्र के कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे तो उनको पता होगा कि छोटी छोटी कहानियाँ होती थी, वो हम अपने पॉकेट में से कुछ खा लेते थे, कुछ हम वो कहानी ज़रूर खरीदते थे। और वहाँ से मुझे जो है वो ये लिखने का शौक जो है उन कहानियों की वजह से वो पैदा हो गया और मैंने लिखना शुरू कर दिया। और पहली कहानी भी जो है वो मैंने 8वीं क्लास में लिखी थी। उस वक्त क्योंकि टार्जन का बड़ा जोर था, मैं जो उस दौर के लोग हैं उनको पता होगा, तो मैंने टार्जन की वापसी लिखी थी। तो वो बड़ी उस वक्त आज ही आपको पता होगा, तो उस वक्त टार्जन पे कहानियाँ आती तो बच्चे बड़े शौक से वो खरीदा करते थे। तो वो कहानी मैं लेके तो एक पब्लिशर के पास गया, वहाँ लोकल, मेरा तलक जिला जेलम से है, तो वहाँ मैं लोकल पब्लिशर के पास गया। मैंने कहा ये मैंने कहानी लिखी है। उसने हमने पहले तो देखा कि 8वीं क्लास के बच्चे छोटे छोटे, उसने कहानी अच्छा दे मुझे, मैं चेक करूँगा। उसने देखा तो दूसरे दिन हम फिर चले गए। हमने कहा सर आपको कहानी दे गए थे, कहते नहीं छाप जाएगी। अच्छा, अब उसने कहानी तो छाप दी लेकिन वो कहानी जो है वो किसी और नाम के साथ वो छप गई। ठीक है, हमारा नाम नहीं आया। तो मैंने उसे कहा कि ये तो मैंने लिखी है, तो आपने किसी और का नाम दे दिया। अभी भी यही चल रहा है, यहाँ पे अभी भी हो रहा है ऐसा। तो उन्होंने कहा जी कि कोई बात नहीं, आप बेटा ये 5 रुपये पकड़ो और जाओ। अब हम बच्चे थे, 5 रुपये हमें मिल गया। हमने कहा चलो ठीक है काफ़ी है, यही चलते हैं। तो इस तरह भी होता है। अभी भी मैं जो कुछ आर्टिकल लिखता हूँ अखबार के अंदर, बड़े मारूफ अखबार, ठीक है, उनके अंदर जो है वो किसी और नाम के साथ आ जाते हैं। क्योंकि अब मुझे काफ़ी अर्सा हो चुका है और सबको मैं जानता हूँ, एडिटर को भी जानता हूँ, तो मैं उनको फिर कॉल कर देता हूँ कि भाई ये जो है ये लिखा है जिस बंदे ने या बंदी ने, तो ये क्यों लिखा गया, और ये तो मेरी है, और ये फलां तारीख को मैंने थी, फलां अखबार में छपी थी, अब आपने इसको छाप दिया दोबारा, वो भी किसी और नाम के साथ। तो वो कम अज़ कम फिर ये होता है कि वो जो राइटर होता है वो बैन हो जाता है अगर उसने मेरी आर्टिकल लगाया या किसी का भी लगाया चोरी करके, वो कम अज़ कम